बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कक्षा अनुराधा हिंदी क्लासेस में। परीक्षाएं आपकी समाप्त हो चुकी हैं। अगली परीक्षा की तैयारी आप अभी से ही लग जाइए। हमारे चैनल पर यूनिट 5 की लगभग अधिक से अधिक कविताओं को पढ़ाया जा चुका है। प्री प्रवाह चल रहा था। पेपर के पहले आपका लगभग 11 सर्ग हो चुके थे और इसमें कुल 17 सर्ग हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पंक्तियों को प्रत्येक पंक्तियों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या छंद है यही पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्री प्रवास के द्वादश सर्ग की तरफ। बहुत ही अच्छा है प्री प्रवास आपका महाकाव्य खड़ी बोली का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो आगे बढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद है इसमें, तो देखिए आप। ऊधव का यूं स दुख, जब थे गोप बातें सुनाते, अभीरों का एक दल नया, वह उसी काल आया। नाना बातें बिलख उसने भी, कहीं खिन्न हो पीछे प्यारा सुयस स्वर से, श्याम को यूं सुनाया। अर्थात कृष्ण को उनकी जो संदेश था, जो एक प्यारा संदेश था अर्थात दुख भरा संदेश था, वो उन्होंने उसको सुनाया। तो चलिए यहाँ व्याख्या देखते हैं हम कि कवि वर्णन कर रहे हैं, अर्थात उपाध्याय जी कह रहे हैं कि जब विभिन्न गोप उद्धव को ऐसी बातें बता रहे थे, तभी एक युवक अहीरों का दल वहां आ पहुंचा, अर्थात यादवों का दल आ पहुंचा जो कृष्ण के स्मृति में विह्वल हो रहे थे। उन युवक अहीरों ने उद्धव को देखा और यह ज्ञात किया कि ये कृष्ण के मित्र हैं। तो उन्होंने अनेक बातें बड़े ही दुख के साथ, स दुख अर्थात बड़े ही दुख के साथ, ठीक है, कि स दुख उद्धव को सुनाया और अंत में श्याम का प्यारा संदेश भी सुना अर्थात सुनाया। उनकी स्मृति कृष्ण की साधना थी, अर्थात वे बार बार कृष्ण का स्मरण करते रहते थे। तो पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें विशेष में देखा जाएगा आप अनुप्रास अलंकार है, स दुख सुयस स्वर स सब बार बार अक्षरों की आवृत्ति हुई है, एक ही अक्षरों की, तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। अगला पद है जो कि द्रुत विलंबित छंद से संबंधित है। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं, इसकी यही पहचान है। तो आप देखेंगे, पद को देखते हैं द्रुत विलंबित पद को। सरस सुंदर सावन मास था, इसमें भी देखिए आप अनुप्रास अलंकार हर जगह व्याप्त है। घन रहे नभ में गिर घूमते, वलसती बहुधा जिनमें रही। तो आप गिन लीजिए, इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से कुल 12 वर्णों की आवृत्ति होती है। तो आपका द्रुत विलंबित छंद होता है। अगला है, अगली इसकी पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां हैं। छविवती उड़ती बक मालिका। तो इस पद की व्याख्या हम देखते हैं कि कितना सुंदर ऋतु हो गया है। इस सर्ग में दूसरे छंद में कवि वर्णन कर रहा है कि यहाँ पे प्रकृति के सुहावने पन का वर्णन किया गया है कि आगे चलकर भयानक तूफान में जो सुहावना मौसम था वो परिवर्तित हो गया, किसके, कृष्ण के जाने से। कवि कह रहा है सुंदर सा श्रावण माह का महीना था, चारों ओर मेघ गिर रहे थे। अब देखिए ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कैसे, क्योंकि पूछ सकता है एनटीए कि इस पंक्तियों में किस माह का वर्णन हुआ है, किस ऋतु के माह का वर्णन हुआ है। तो श्रावण अर्थात सावन के माह का वर्णन है, ये आप जरूर नोट कर लें। चारों ओर मेघ घिर रहे थे, अर्थात बादल छा गए थे और सुंदर सुंदर फुहारें पड़ रही थी। आकाश में कई बगुलों की एक साथ उड़ने वाली पंक्तियां बड़ी शोभायमान लग रही थी। प्रकृति की बहुत मन भावन छटा का वर्णन किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। परम म्लान हुई बहु वेली को, निरख के फलिता अति पुष्पिता।
सकल के उर में रमसी गई सुखद शासन की उपकारिता। अब यहाँ पर व्याख्या देखेंगे इसकी हम। व्याख्या में कवि कह रहा है कि जो बेलें बिल्कुल मुरझा गई थी, अब वो श्रावण माह की वर्षा की फुहारें पड़ते ही, अर्थात वर्षा का प्रभाव पड़ते ही अत्यंत सुंदर सपल्लव अर्थात सुंदर पत्तों के साथ, ठीक, सुंदर पत्तों के साथ और सफल दिखाई पड़ रही थी, अर्थात खिल सी गई थी और सभी के हृदय में उत्साह और उमंग भरे हुए थे। वे कह रहे थे, पावस का सुंदर शासन अवश्य ही सराहनीय है। आगे हम बढ़ते हैं। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में घिरी, बहु भयावह गाढ़ बंसी समा, सकल लोक प्रकंपित कारिणी। एक ऐसा दिन आया कि सब कुछ बुरा हो गया। क्या हुआ देखते हैं कि एक अत्यंत बुरा दिन आया बादल भयंकर ध्वनि से गर्जना कर रहा था, अर्थात काले बादल पूरे हर जगह घिर गए थे, पूरी जगह काले बादल घिर गए थे। सर्वत्र तीव्र प्रकृति कोप छाया हुआ था। अत्यंत भयानक जो आंधी के साथ जो तूफान आया हुआ था, उसमें सभी मनुष्यों को उदास और भय से युक्त बना दिया। इतना तीव्र तूफान पहले ब्रज में कभी नहीं आया था। आया कब? कृष्ण के चले जाने के बाद। आगे हम बढ़ते हैं, अगले पद को देखते हैं। तदपि था पड़ता हुआ जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी, विपुल लोक गए ब्रज भूप के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। इस पद की व्याख्या को देखते हैं तो कवि के शब्दों में अहिर वर्णन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अहिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि समस्त जलाशय इत्यादि जल से पूर्ण हो गए थे, जल से पूरे पूरे भर गए थे, परंतु जल पहले की भांति ही बरस रहा था। अतः ब्रजवासियों की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। परंतु कुछ समय उपरांत ही बहुत से मनुष्य एक स्थान पर एकत्र हुए और सब मिलकर ब्रज के महीप नंद के पास अर्थात राजा के पास पहुंच गए। तो ब्रज का राजा कौन? नंद जी। अगला पद हम देखते हैं। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, वन विशेष विनीत मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से, कि अपने राजा से कह रहे हैं कि अहिर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब कृष्ण ने सब उपस्थित लोगों को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वे बहुत विनम्र हो गए। तुरंत उसकी चिंता का कारण जानकर महाराज नंद से कहने लगे। क्या कहने लगे? अगली पंक्तियों में देखते हैं। बहुत सी दरिया अति दिव्य है, बहुत कंदर है उसमें कई, निकट भी वह है पुरग्राम के, इसलिए गमन स्थल है वही। व्याख्या है इसकी कि उस गोवर्धन पर्वत में बड़ी सुंदर और छोटी अनेक गुफाएं हैं। वह हमारे गांव के समीप भी स्थित है, अतः हमको भी वहीं जाना चाहिए। इस प्रकार हम गोवर्धन पर्वत की शरण में जाकर अपनी रक्षा आसानी से कर सकते हैं। पंक्तियों में आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, अक्षरों की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला पद है। सुन गिरा यह वारिद गात की, प्रथम तर्क वितर्क बड़ा हुआ, फिर वही अवधारित हो गया, फिर वही अवधारित हो गया, गिरी बिना अवलंब न अन्य है। कवि वर्णन कर रहा है कि कृष्ण की वाणी को सुनकर पहले तो सभी में पर्याप्त वाद विवाद हुआ, फिर सर्वमत से यह निश्चय हुआ कि गोवर्धन के अतिरिक्त अन्य कहीं रक्षा नहीं हो सकती। याद है ना आपको कृष्ण का किस प्रकार से उन्होंने अपनी कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, यह उसी समय की चर्चा है। अतः इतने तीव्र प्रकृति के कोप से अर्थात प्रहार से बचने के लिए
गोवर्धन की गोद में तो जाना ही पड़ेगा, यह वहां के निवासी कह रहे थे। इसलिए तजनिध विमूढ़ता, उठ पड़ो सब लोग सयत्न हो, इस महाभय संकुल काल में बहु सहायक जान ब्रिजेश को। कवि कृष्ण से व्याख्या कर रहा है कि कवि कहता है कि कृष्ण कहने लगे कि इस भयंकर संकट में सब ईश्वर को अपना सहायक समझो। ये हमें करना ही चाहिए कि संकट के समय ईश्वर ही हमारी सहायता करते हैं, अन्य कोई नहीं। तथा इस समय परम निंदनीय मोह को त्याग दो, सब मिलकर अपने कार्य करने को यत्न को करते रहो, अन्यथा इसी प्रकार पड़े रहे तो सब के सब नष्ट हो जाएंगे और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडले, यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडले पतित का कर रहे थे गहते कहीं, उदक में घुस तो करते रहे कहीं जल बाहर मग्न को। कवि कह रहे हैं कि कहीं पर तो महाराज नंद के पुत्र कृष्ण गिरे हुए को सहारा देते थे, कहीं किसी को जल में डूबता देखकर तुरंत उसको जल से बचा लेते थे। इस प्रकार वे अपनी परम शक्ति के द्वारा सभी गोकुलवासियों की सहायता करते थे और गोवर्धन पर्वत की ओर चले जा रहे थे। जब व्यतीत हुए दुखवार मिट गया पवनादि प्रकोप भी, तब बसा फिर ब्रज प्रांत ओ परम कीर्ति हुई बलवीर की। आगे देखिए क्या होता है इसमें कि कवि वर्णन कर रहा है कि जब ये दुख के दिन व्यतीत हो गए तब वायु आदि भी जो था सब शांत हो गया। आंधी के बाद एकदम वायु में शांति हो जाती है। प्रचंड रूप से बहने वाला पवन धीर गति में प्रतीत हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया। हवाएं धीरे धीरे चलने लगी, सभी मनुष्य अपने घरों में जा बसे। कृष्ण का अपार यश, मतलब उनकी जो अपार शक्ति थी वह सब जगह फैल गया। कृष्ण की इतनी अधिक सेवा थी कि सभी उनके अनुग्रहित हो गए, उनके प्रिय हो गए। यूं सर्ववृत कह के बहु उन्मना हो, अभीर ने वदन उद्धव को का विलोका, उद्विग्नता सुदृढ़ता अविमुक्ता वांछा, होती प्रसूत उसकी खरे दृष्टि से था। व्याख्या हम देखते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार संपूर्ण कथा जो कहकर तथा उदास होकर अहिर ने उद्धव की तरफ देखा। ये सारी कथाएं थी कि क्या क्या कृष्ण ने इस नंद के आंगन में कितनी लीलाएं की हैं, हमें कितनी प्रकार से आंधियों से, कितनी प्रकार के राक्षसों से हमारी रक्षा की है। ये सब जो अहिर था वह उद्धव की से वर्णन करता था और उद्धव की ओर देखकर उदास हो जाता था। उसकी तीव्र दृष्टि से उसकी व्यथा, दृढ़ता और अटल इच्छा स्पष्ट प्रकट हो रही थी। वह दुख के भार से इतना भारी हो गया कि किसी प्रकार का धैर्य धारण नहीं कर पाता था। जब व्यक्ति दुख से एकदम विमूढ़ हो जाता है, दुख से एकदम ग्रस्त हो जाता है, तो उसके अंदर कोई भी धैर्य नहीं होता, सारे धैर्य की उस सीमाओं को त्याग देता है। अगला पद है, इसमें द्रुत विलंबित छंद है। तदुपरांत गए गृह को सभी, व्रज विभूषण कीर्ति बखानते, विबुध पुंग उद्धव को बना, विपुल चार विमोहित पंथ में। ये अंतिम पद है द्वादश स्तर का। इसके बाद हम त्रयोदश स्तर को भी देखेंगे। इसी प्रकार आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। विचारों को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत कीजिएगा। एक बात और कि इसके बाद आप कौन सी कविता पढ़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, उसी को ही प्रारंभ किया जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम कि इसके पश्चात सभी मनुष्य कृष्ण के यश का गान करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। पूरे जो गोपी थे, जो ग्वाले थे, दिन भर बस कृष्ण कृष्ण का ही बखान करते थे। मार्ग में उनको उद्धव द्वारा बताई गई जो ज्ञात हुई बातें थी उनको सुनकर वे अधिक उदास हुए तथा कुछ तो दुखावेग अर्थात दुख का जो आवेग था परम कातर होकर संज्ञाहीन से हो गए। अर्थात दुख की सीमा इतनी अधिक हो गई
कि वो एकदम निर्वेद अर्थात शांत की अवस्था में पहुँच गए। जब कोई को अत्यधिक दुःख हो जाता है तो वह चुपचाप पहले तो कुछ कहता है, कोई शिकायतें करता है, प्रयास करता है, एक धैर्य धारण करता है, लेकिन जब वो दुःख का आवेग परम सीमा पर पहुँच जाता है तो वो वहाँ एकदम शांत हो जाता है, अर्थात अपने सहने की क्षमता को और अधिक बढ़ा लेता है। तो यही हाल उस समय सभी ग्वाल बाल का, सभी नंदवासियों का था। तो अगले पद में हम बढ़ेंगे अगले सर्ग के साथ। तो ये आपका सर्ग टाइप हो चुका है। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए।